बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान न्यादी बेस्ट ऑफ न्यादी चैनल पे आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद। आज मैं आपको क्रिप्टो करेंसी के हवाले से एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ। कॉइन मार्केट कैप एक ऐसी वेबसाइट है क्योंकि जो भी बड़ा ट्रेडर इसमें इन्वेस्ट करता है पहले कॉइन मार्केट को आके देखता है। तो कुछ भाई नए हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं है, तो उनको जो बेसिक कॉइन मार्केट कैप का जो बेसिक काम होता है उसका मैं मुकम्मल आपको डिटेल दूंगा कि कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्ट क्रिप्टो में करना चाह रहे हैं तो आप कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए किस कॉइन को सिलेक्ट करें और उसमें इन्वेस्ट करें। तो मुकम्मल मैं डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो भाई मेरे चैनल बेस्ट ऑफ न्यादी पे पहली दफ़ा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की टॉपिक की तरफ। तो गूगल में जाके आपने वेबसाइट पे लिखना है सर्च बार में coinmarketcap.com। तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये कॉइन मार्केट कैप का होम पेज है। अगर आपको करेंसी नज़र ना आ रही हो तो आप कॉइन मार्केट कैप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसकी करेंसी शो हो जाएंगी। सबसे पहले इस पे अगर आप अकाउंट बना लेते हैं, अगर आपने इसमें अपना पोर्टफोलियो ऐड करना है कि आपने कौन कौन से कॉइन लेके रखे हुए हैं या वॉच लिस्ट में, तो आपको इस पे साइन अप करना पड़ेगा। अगर आप साइन अप नहीं करते तो उसके बगैर भी आप इसकी मुकम्मल डिटेल चेक कर सकते हैं। तो मैंने अभी लॉगिन नहीं किया क्योंकि मेरा अकाउंट बना हुआ है, लेकिन मैं अकाउंट लॉगिन किए बगैर इस पर आपको सारी डिटेल बताऊंगा क्योंकि कुछ भाई कहते हैं कि अकाउंट इस पर ना बने तो डिटेल का पता नहीं चलता। सबसे मेन बात ये इसकी होती है कि कॉइन मार्केट का जो मेन पेज होता है, तो यहाँ पे टोटल ऊपर कोने पे आप देखें सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10,024। इसका मतलब है कि कॉइन मार्केट कैप पे जो क्रिप्टो करेंसी के कॉइन रजिस्टर्ड हैं वो 10,024 हैं। अभी आप खुद देख लें कि क्रिप्टो की कितनी ज़्यादा करेंसी, कितने ज़्यादा कॉइन है। तो यार अगर आपको एक में एंट्री नहीं मिलती तो दूसरे में जा सकते हैं, दूसरे में नहीं तो तीसरे में। अच्छा, इसके साथ जो एक्सचेंज रजिस्टर्ड हैं वो 382 हैं, ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है। कॉइन मार्केट कैप में जो इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुकी है ये आप देख सकते हैं क्रिप्टो करेंसी की, ये बहुत ज़्यादा फिगर में है। मैं इसको काइयों दहाइयों में तो नहीं गिनूंगा, लेकिन मैं आपको फिगर गिन के दिखाऊंगा। ये 3, 6, 9, 11, 12 और 1, 13। तो ये इसमें इन्वेस्टमेंट है कॉइन मार्केट कैप पे जो डेटा शो हो रहा है। ये 24 घंटे का वॉल्यूम है, 24 घंटे में कितनी यानी कि इसमें लोगों ने पैसा डाला है और निकाला है। इसके अलावा एथेरियम का भी लिखा हुआ है। ये नॉर्मल चीज़ें, इनका कोई ख़ास इसमें किरदार नहीं होता, लेकिन जो मेन चीज़ें मैं आपको बताऊं। सबसे पहले जो इसकी जो मेन चीज़ होती है इसका होम पेज होता है। इस पर आपको करेंसी है 10,024 और कॉइन मार्केट कैप पे यहाँ पे देखें नंबरिंग में, तो ये वो करेंसी आ रही होती हैं जो दुनिया में टॉप पे होती हैं। उसी लेवल से 1, 2, 3, 4 जो भी करेंसीज़ होती हैं वो सारी की सारी इस पे नंबर वाइज होती हैं। उसके बाद करेंसी का नाम आ जाता है कि कौन सी करेंसी है, वो इस सारी लिस्ट में होता है। जो भी कॉइन होंगे उनके नाम होंगे। उसके बाद उसकी प्राइस यानी कि जो करंट प्राइस इस टाइम मार्केट में चल रही है वो उसकी शो होगी। ऊपर लिखा हुआ है 24 घंटे। 24 घंटे में ये मार्केट लो गई है या हाई गई है, यानी कि अगर हाई जाएगी तो वो ग्रीन में होगी, अगर लो आएगी यानी कि बेरिश मूड में तो वो फिर रेड होगी। उसके बाद 7 डे का है, उसका भी इसी तरह है, रेड होगी तो नीचे आएगी, ग्रीन होगी तो ऊपर आ जाएगी। उसके बाद मार्केट कैप आ जाता है। मार्केट कैप वो होता है कि इस बीटीसी में जितनी लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर ली है, कर चुके हैं, वो इसका मार्केट कैप होता है। मार्केट कैप उसको कहते हैं जो लोग किसी कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद वॉल्यूम का मतलब होता है कि इतना वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है कि पिछले 24 घंटे में, साथ में 24 लिखा हुआ है कि इतना पैसा इसमें लोगों ने डाला है और निकाला है, यानी कि जो ट्रांजैक्शन की हैं उसको वॉल्यूम कहते हैं। ये इसका सारा वॉल्यूम है। उसके बाद सर्कुलर सप्लाई इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में इस टाइम जितने कॉइन चल रहे हैं उसको सर्कुलर सप्लाई कहते हैं। इसके अलावा टोटल सप्लाई भी होता है कि मार्केट में अब बिटकॉइन का मैं आपको दिखाऊंगा अंदर जाके कि बिटकॉइन की टोटल सप्लाई 21 करोड़ है
और इसकी 18 करोड़ मार्केट में आ चुके हैं और इसका मार्केट कैप क्या है। इसी तरह आपके सामने ये कॉइन की लिस्ट आ जाएगी। आप 100 कॉइन देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपने आगे जाना है तो आप नेक्स्ट करेंगे नीचे तो 2 पे आ जाएंगे और नेक्स्ट करते जाएंगे तो कॉइनों की जो होगी 100 का पेज आपके सामने आता जाएगा। लास्ट में आप देख लें, आपको ये मार्केट का ग्राफ 7 दिन का नज़र आएगा कि मार्केट डंप हुई है या पंप हुई है। तो ये देखें BTC बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है बॉटम पे और अभी यहाँ से उठ भी सकता है, नीचे भी जा सकता है। ये ग्राफ आपको नॉर्मली सा दिखाएंगे लेकिन सारी चीज़ इसके अंदर जाके होती है। अब देखें कि अब अगर आप बिटकॉइन को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इसकी आगे इसके यानी कि हिस्ट्री में चले जाएंगे, इसकी मुकम्मल डिटेल जान सकेंगे। सबसे पहले इसका ऊपर प्राइस आ रहा है, उसके बाद साथ में जो लिखा होता है तो 24 घंटे की ये इसकी चेंजिंग होती है कि 24 घंटे में मार्केट कितनी लो गई है कितनी हाई गई है। उसके बाद आप यहाँ पे कम्युनिटी में आप इसको टेलीग्राम पे भी आप इसको देख सकते हैं। सोशल मीडिया लिंक इन्होंने दिए होते हैं, ये इनकी वेबसाइट है, ब्लॉकचेन है, ये सारा उन्होंने दिया हुआ है। मार्केट कैप के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, वॉल्यूम के बारे में भी बात हो चुकी है, सर्कुलर सप्लाई यानी कि जो मार्केट में कॉइन रन हो रहे होते हैं। इसके बाद आए मैक्सिमम सप्लाई यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी सप्लाई जो होगी तो 21 करोड़ होगी। ये मैंने आप लिख दिया है यहाँ पे, आपको समझा दिया है। अभी ये लिखा हुआ है, इसको काई दाई में आप गिन लें तो 21 करोड़ मेरे ख्याल से बनता है, 18 करोड़ मार्केट में है। उसके बाद साइड पे आप देखें कि ये इसकी प्राइस है और इसमें जो चेंजिंग आई है यानी कि 2065 लास्ट 24 घंटों में ये नीचे आया है बिटकॉइन। उसके बाद इसका हाई और लो 24 घंटे का है। इसका वॉल्यूम जितना ये ट्रेड हुआ है मार्केट कैप में, इसके बाद मार्केट रैंक यानी कि ये मार्केट में पहले नंबर पे है, यहाँ पे भी रैंक आ जाता है। तो ये इसका सारा मुकम्मल डिटेल है, आप देख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं, जो ख़ास चीज़ें हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। उसके बाद ये आपको यहाँ पे ओवरव्यू का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, जहाँ पे चार्ट आपको लाइन की शक्ल में नज़र आ रहा है। आप ट्रेडिंग व्यू पे करेंगे तो ये चार्ट आपको यहाँ पे कैंडल स्टिक की शक्ल में यहाँ पे चार्ट आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पे चार्ट को आप एनालाइज भी कर सकते हैं, जिस तरह बिनेंस में आप जाके करते हैं उसी तरह यहाँ पे टाइम फ्रेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको इनकी ट्रेंड लाइन सपोर्ट सब कुछ यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। लाइनें वगैरह सब कुछ यहाँ पे भी आप खींच सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगला जो इसका ऑप्शन आ जाता है वो है मार्केट का। अगर जो भाई कह रहे होते हैं कि हमने यहाँ पे तो कॉइन सर्च कर लिया, आगे आप क्या करें कि ये कौन सी एक्सचेंज में है अभी अवेलेबल, तो आप मार्केट पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नीचे एक्सचेंज खुल के आ जाएंगी कि ये BTC किस एक्सचेंज में इस टाइम ट्रेड हो रहा है। इन एक्सचेंज में से किसी में भी जाके आप अकाउंट बना के इसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसी तरह कोई भी कॉइन हो आप उसको सर्च करके यहाँ से कर सकते हैं। मैं फिर एक दफ़ा बैक जाता हूँ। ये इसके मेन चीज़ हैं। इसके बाद न्यूज़ वगैरह भी आप देख सकते हैं, रैंकिंग वगैरह भी। तो ये मार्केट की कैप की बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी हैं। अच्छा, अब एक और मैं आपको बात बता दूँ, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि कौन सा कॉइन सेलेक्ट करना चाहिए अगर आपने लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके लिए पहले 150 कॉइन जो हैं वो बेस्ट हैं। आप नंबर वाइज उनको देख के एक एक की चीज़ को एनालाइज करके आप उनमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसकी मेन चीज़ आप देखा करें कि सर्कुलर सप्लाई, मार्केट में जो कॉइन होते हैं उनकी तादाद कम हो और मार्केट कैप जो इसकी इन्वेस्टमेंट होती है वो ज़्यादा हो। ये है बिटकॉइन। इसकी आप देखें 3, 6 और 8 फिगर में इसकी सर्कुलर सप्लाई है और इसकी मार्केट कैप आप देखें 3, 6, 9, 12 फिगर में है। तो इसका मतलब है कि कॉइन कम है और इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो ये मार्केट ज़रूर ऊपर जाएगी। वो प्रोजेक्ट सबसे अच्छा होता है जिसकी सर्कुलर सप्लाई कम हो, टोटल सप्लाई कम हो और उसकी मार्केट कैप ज़्यादा हो, यानी कि कॉइन कम हो और उसको ख़रीदने वाले ज़्यादा हों तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, उनकी डिमांड बढ़ जाती है और उनका रेट ऊपर जाता है। वो अच्छा प्रोजेक्ट होता है। और अब अगर आप देखें कि कॉइन बहुत ज़्यादा पड़े हों और उनकी जो इन्वेस्टमेंट हो कम हो तो फिर वो क्या बढ़ेगा। तो यही चीज़ आप देखा करें, जब इन्वेस्टमेंट किया करें तो ऐसा प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया करें जिसकी यानी कि
सर्कुलर सप्लाई कम हो और मार्केट कैप सबसे ज़्यादा हो तो वो प्रोजेक्ट ज़रूर जाता है। यहाँ से कटियानो, बिनेंस, जो भी प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगे सारों को एक एक करके आप एनालाइज कर सकते हैं और उस पर आप यहाँ से आपको मदद मिलेगी कि कौन सा कॉइन बेस्ट है, कौन सा अच्छा है, किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस में नहीं करनी चाहिए, कौन सा कॉइन 24 घंटे में ऊपर गया है, कौन सा नीचे आए। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जब आप आएंगे क्रिप्टो करेंसीज़ पे मार्केट कैप में तो यहाँ पे आपको गेनर और लूज़र का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टॉप गेनर और टॉप लूज़र, तो इसका मतलब ये है कि 24 घंटे में ये कॉइन जो हैं सबसे ज़्यादा बड़े हैं, इन्होंने प्रॉफिट बनाया है। और टॉप लूज़र का मतलब है कि 24 घंटे में ये कॉइन सबसे नीचे आए हैं, इन्होंने नुकसान किया है। तो यहाँ पे भी आप आइडिया ले सकते हैं, वो कॉइन लें जो टॉप लूज़र में हों और सबसे ज़्यादा नीचे डिप में चले गए हों, उस कॉइन को सेलेक्ट करें और उसको एनालाइज करें। अगर वहाँ पे कोई सिग्नल बन रहा है तो आप एंट्री लेके उनसे, क्योंकि जो चीज़ आप नीचे से बाई करोगे वो आपको ज़रूर प्रॉफिट देगी। और अगर टॉप गेनर में जो कॉइन ज़्यादा प्रॉफिट दे चुका है वो अपनी टॉप पे चला गया है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो ज़ाहिरी बात है नीचे ही आएगा। ऊपर भी जा सकता है लेकिन नीचे उसके आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा, करेंसी में एक और ऑप्शन होता है रिसेंटली एडिड। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आज एक दिन पहले, 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले कौन से नए कॉइन आए हैं जो इसमें ऐड हुए हैं मार्केट कैप में। तो ये कॉइन जो मार्केट में जो नए कॉइन लॉन्च होते हैं वो सबसे पहले यहाँ पे ऐड होते हैं रिसेंटली एडेड में, और आपको पता चल जाता है कि ये कॉइन कितना पुराना है और कब ऐड हुआ है। जो नए आने वाले कॉइन हैं बाज़ औक़ात वो फेक भी होते हैं और रियल भी होते हैं, तो इनका प्राइस जो होता है तो कितनी ज़ीरो के बाद तोशियों में होता है। और अगर ये 1 सेंट पे आ जाए तो बंदा लाखों, यहाँ पे $5-10 लगा के आप, अगर वो कॉइन अप हो जाता है 1 सेंट पे चला जाता है तो आप लाखों में यहाँ पे कमा सकते हैं सिर्फ $5-10 की इन्वेस्टमेंट करने से। लेकिन इसमें जो ज़्यादातर प्रोजेक्ट होते हैं ज़्यादातर फेक होते हैं, फेल होते हैं। इनमें से 100 में से 3% रियल होते हैं और 70% फेक होते हैं। लेकिन इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर $2-3-4 तक करें और अगर उसका रेट 1 सेंट पे आ जाए तो $3-4 में आपको लाखों में कॉइन मिल जाएंगे। और वो लाखों में अगर जब 1 सेंट पे भी आएंगे तो आपको लाखों में प्रॉफिट दे सकते हैं। तो ये इसका मेन मकसद होता है। और बाकी में कॉइन मार्केट कैप को वॉच करें, देखें। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स कीजिएगा और इंशाल्लाह उसका भी मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा। तो ये मार्केट कैप का मेन मकसद होता है करेंसी को देखना। यहाँ पे आप करेंसी को देख के एनालाइज करने के बाद आप बिनेंस में या किसी भी एक्सचेंज में उस कॉइन को अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, आप कहते हैं कि किसी कॉइन का आपको पता चला है कि उसको सर्च करना है, तो ये ऊपर सर्च है, यहाँ पे आप लिखेंगे BNB, जैसे मैं लिख रहा हूँ, तो जहाँ पे कॉइन आ जाएंगे तो आप यहाँ से सर्च करके वही कॉइन देख सकते हैं, वो आपके सामने आ जाएगा। तो हमारे कुछ भाई काफ़ी टाइम से वो नया कॉइन आया था, क्या नाम था, पाई नेटवर्क के नाम से, लोग उस पर काफ़ी माइनिंग भी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा उसको सर्च कर लेते हैं क्योंकि लोगों के शक व शुबात जो हैं दूर हो जाएं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पाई नेटवर्क। तो यहाँ पे पाई नेटवर्क एडिट में तो आ गया, यहाँ पे आप क्लिक करें तो पाई नेटवर्क का आपको कोई किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब है कि पाई नेटवर्क यहाँ पे लोग सर्च कर रहे हैं लेकिन उसका कोई डेटा इसमें यहाँ पे नहीं है और ना ही कोई शो हो रहा है कि ये मार्केट में आएगा या नहीं आएगा। अब देखें कि इस मार्केट की प्रोडक्शन बनने की मिकदार इतनी ज़्यादा हो चुकी है तो ये कैसे बिटकॉइन तक जाएगा, किस तरह ये प्राइस देगा। मेरे भाइयों, मेरे ख्याल से अगर फ्री में आपको माइनिंग हो रही है तो करें, लेकिन मेरे ख्याल से ये कॉइन बिल्कुल ऊपर नहीं जाने वाला। बस ये वेबसाइट पे लोगों को लेके आ रहे हैं, वहाँ पे वो अपनी अर्निंग बना रहे हैं। और अगर यहाँ पे कॉइन मार्केट में ये लिस्टेड भी हो जाता है तो इसका सतोशियों में रेट हो। एक कॉइन है सेफ मून, ये कुछ टाइम पहले आया था और इसने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। तो आप देखें कि ये 5 ज़ीरों के बाद इसकी प्राइस है और ये काफ़ी अप है। अब देखें कि
यहाँ पे अगर 8 ज़ीरोओं के बाद यहाँ पे एक 5 हो, अगर उसमें आप $3 भी इन्वेस्ट कर देते हो तो उसके आपको लाखों में कॉइन मिल जाएंगे। अगर ये सारी ज़ीरो हट गई, यहाँ पे एक भी आ गया तो आपको लाखों में प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसका ये होता है कि छोटे कॉइन होते हैं, अगर यहाँ पे पाई नेटवर्क का कॉइन आ भी जाता है तो अगर उसका रेट यहाँ पे 8-9 ज़ीरो हुई और यहाँ पे एक होया तो एक अगर होता है तो अगर $1 भी आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको लाखों में कॉइन मिल जाते हैं। तो अब भी आप 1 साल से 6 माह से लगे हुए हैं, आपने किसी ने 10,000 कॉइन अर्न किए हैं, किसी ने 50,000 किए हैं, किसी ने 20,000 किए हैं। तो मेरे भाइयों, ये इस प्रोजेक्ट के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इस एक प्रोजेक्ट पे यकीन ना रखें कि आपको पाई नेटवर्क इतना दे जाएगा। तो यहाँ पे इसकी भी डिटेल मौजूद है। तो बताने का आपको मकसद था कि इससे थोड़ा सा आप उम्मीद ना लगाएं। आप अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वाकई क्रिप्टो में आना चाहते हैं तो रियल कॉइन पहले जो 100 कॉइन है, 50 कॉइन है, तो उनमें इन्वेस्टमेंट भी करें और ट्रेड भी करें। तो ये वीडियो आपके लिए मालूमाती वीडियो है, कोई किसी किस्म का कोई का आपको फोर्स नहीं करा कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें और ट्रेड करें, क्योंकि जो प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, जो रिस्क होगा आपका अपना होगा। ना इसमें मैं प्रॉफिट का शरीकदार हूँगा और ना ही आपके लॉस का। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, मेरे चैनल बेस्ट ऑफ नियादी को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।